ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट क्या था? व्हाई डज द गवर्नमेंट नीड टू इंटरवेन इन एन इकोनॉमी? क्यों इंटरवेन करना है इकोनॉमी में? गवर्नमेंट को क्यों इंटरवेन करना है? बताओ क्या क्या पॉइंट्स बताया. स्टेबलाइज करना, इकोनॉमी को स्टेबलाइज या इक्विलिब्रियम में रखना. एक इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम इज इम्पोर्टेंट. उसके कारण जो गवर्नमेंट है वो हमारे इकोनॉमी में इंटरवेन करती है. उसके बाद इकोनॉमिक्स वेलबींग को देखना, इकोनॉमिक वेलबींग को देखना. मतलब सीधी सी बात है, पूरा इकोनॉमिक्स का हमारा जो फंक्शन है, मैं जो समझा रही हूँ उसको अच्छे से सुनो, क्योंकि तुमको इलेबोरेट करके पॉइंट्स लिखना है. इकोनॉमिक वेलबींग मतलब समाज का एक अपलिफ्टमेंट, हमारी जो सोसाइटी है. इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द सोसाइटी, द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. दैट इज व्हाई वी से दैट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज, हमारी इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है बोलो तो. सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या है बोलो, याद है? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी जब हम बोलते हैं, what to produce, how to produce and whom to produce. yes, and for whom to produce. These are the three central problems of an economy. सीधी सी बात है, ये जब 3 क्वेश्चन हम पूछते हैं, so it all centers around the main concern of resource utilization. तो हमारा रिसोर्स यूटिलाइजेशन में इकोनॉमिक्स में क्या है? दैट इज वी एट द टर्म ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जहाँ पे अपने को कम खर्च और मैक्सिमम बेनिफिट डिराइव करना है, समाज की बेनिफिट डिराइव करना है. नॉट ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हियर वी आर कंसर्न विद इकोनॉमिक वेलबींग. समाज को डेवलप करना, इकोनॉमिक उन्नति करनी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है. थर्ड पॉइंट क्या बताया? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. इकोनॉमिक वेलबींग होगी तो सीधी सी बात है, हर कोई का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लोगों का रहन सहन, खाना पीना, सब कुछ ही बढ़ेगा. तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने आप ही डेवलपमेंट होगा. इन्फ्लेशन, कंट्रोल इन्फ्लेशन. इकोनॉमिक गवर्नमेंट का कंट्रोल करना है. गवर्नमेंट को क्या कंट्रोल करना है? हम लोग जो सर्कुलर फ्लो पढ़े थे, प्राइस स्टेबिलिटी. यस, मतलब इन्फ्लेशन का मतलब सीधी सी बात है जनरल राइज इन प्राइस लेवल. अभी जनरल राइज इन प्राइस लेवल अगर होते रहेगा तो इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस आएगी. तो इसी वजह से ये जो गवर्नमेंट इंटरवेन करती है, हमने देखा था ना बिजनेस साइकिल में कि किस तरीके से इन्फ्लेशन जब आ रही होती है, देखे थे तो कि ये ऐसे ये जब इन्फ्लेशन आ रही है, इस टाइम में ही गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, यहाँ से पैसे निकालने वाला एक्शन लेगी, और ये गिरने के पहले ही गवर्नमेंट यहाँ पर इंड्यूस कर देगी, पैसे इन्फ्यूज कर देगी मार्केट में. तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन इसको ही बोलते हैं. तो गवर्नमेंट का ये काम है कि वो प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करे, इन्फ्लेशन को बढ़ने ना दे, राइट, कंट्रोल करे. थोड़ा बहुत तो रहेगा, इन्फ्लेशन नहीं होगा तो फिर डेवलपमेंट भी नहीं होगी. तो थोड़ा बहुत इज इम्पोर्टेंट बट ज्यादा ना हो. और क्या बोला? डिफ्लेशन को कंट्रोल करना. इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव या इकोनॉमिक, तुम्हारा जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. अभी तुम गलत कर रही है, तब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मतलब पूरे, देखो जहाँ पे इकोनॉमिक वेलबींग होगा, डेवलपमेंट होगा, तो वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आएगी. अब और कुछ पॉइंट है. टू चेक द एग्रीगेट डिमांड. गवर्नमेंट इंटरवेन करती है टू चेक द एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी. एग्रीगेट डिमांड को जब आप किसी भी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो, एग्रीगेट डिमांड को जब कंट्रोल कर रही होती है गवर्नमेंट, तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है. इन्फ्लेशन क्यों आता है? क्योंकि ज्यादा डिमांड हो रही है इन कंपैरिजन टू सप्लाई. फाइन, इसलिए आता है. तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग जब एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करते हैं, या गवर्नमेंट पूरे एग्रीगेट डिमांड को चेक कर रही होती है, कितना है, कितना मार्केट डिमांड है, कितना गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशनल डिमांड है, कितना इंडिविजुअल डिमांड है, तो अकॉर्डिंगली वहां पे ट्रैक कर सकते हैं. फाइन. इसके बाद है रिड्यूस मार्केट डिसॉर्शन. इसका मतलब क्या हुआ? रिड्यूस मार्केट डिसॉर्शन मतलब मार्केट में इक्विलिब्रियम मेंटेन करना. देखो मैंने पहले ही बताया ना, स्टेबलाइज और इक्विलिब्रियम. इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कैसे होगा? जब मार्केट में डिसॉर्शन नहीं होगा, कहीं पर भी कहीं लूप होल्स नहीं होगा, मार्केट में फ्री फ्लो कम्युनिकेशन होगा. गवर्नमेंट का कोशिश होता है कि मार्केट में पूरा जो मार्केट मैकेनिज्म काम कर रहा है ना हमारा, उसमें जो बाधाएं हैं या जो कहीं पर भी लूप होल्स आए उसको रिड्यूस करना. फाइन. प्रोवाइड कंडीशंस फॉर फेयर कंपटीशन. अभी ये भी समझ सकते हो, मार्केट डिसॉर्शन तभी होगा जब फेयर कंपटीशन होगा मार्केट में, राइट. तो यही है. तो इट अल्टीमेटली अगर हम लोग बात करें कि व्हाई
government intervene in an economy, it is due to government is trying to achieve the growth, stability, efficiency, effectiveness and fairness, transparency in an economy. तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जिसके कारण गवर्नमेंट इंटरवेन करती है. गवर्नमेंट कैसे इंटरवेन करती है ये तो हम लोग को पता है, सर्कुलर फ्लो से हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट अपने फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा गवर्नमेंट इंटरवेन करती है इकोनॉमी में. अब इकोनॉमी, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कितना तरह का, एक हो गया तुम्हारा कैपिटलिस्ट, सोशल, सोशलिस्ट. नेक्स्ट सोशलिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सोसाइटी, कमांड इकोनॉमी, इकोनॉमी. कमांड इकोनॉमी. और उठाओ बोलो मम्मी क्लास से, सोशलिस्ट, कमांड, और इसको हम सेंट्रली प्लान्ड भी बोलते हैं. राइट, ये तीन टर्म हम लोग यूज करते हैं. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट, कमांड, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, कुछ भी बोल सकते हो. और मिक्स्ड इकोनॉमी. फाइन. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट, कमांड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ये तीन तरह का इकोनॉमी होता है. राइट, जिसको म्यूट कर देना चाहिए. तो अब ये देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब क्या है. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी. देखो तीन तरह का इकोनॉमी हम लोग को पता है. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी, इसका मतलब एंटरप्राइज फ्री है अपने डिसीजंस को लेने में. यहाँ पे गवर्नमेंट बिल्कुल कम से कम तुमको इंटरफेयर करेगा, क्योंकि यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जिसके पास पैसा है, जैसे मार्केट में डिमांड है अकॉर्डिंगली सप्लाई की जाती है. तो मार्केट मैकेनिज्म काम करता है और प्राइस या डिमांड या सप्लाई सारी चीजें वहां से तय होती है. तो गवर्नमेंट का यहाँ पर काफी लिमिटेड रोल होता है. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी गवर्नमेंट ज्यादा इंटरवेन नहीं करती और काफी लिमिटेड रोल होता है. अभी अगर कुछ रोल हुआ भी तो इट्स लाइक रीबिल्ड एंड इनकरेज एसेंशियल कंडीशन फॉर एफिशिएंट वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट सिर्फ ये करेगा कि इकोनॉमी स्मूथली वर्क करे, वो बस उसका एक पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार कर दे. एंटर ओनली दोज एरियाज ऑफ प्रोडक्शन वेयर प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप इज इनसफिशिएंट और इनएफिशिएंट. देखो गवर्नमेंट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में तभी एंटर करेगी उस इकोनॉमी में अगर कुछ एरिया है, जैसे कुछ प्रोडक्ट ए है, इसका प्रोडक्शन इकोनॉमी में जरूरत है बट ये प्रॉफिटेबल नहीं है, इसीलिए कैपिटलिस्ट लोग उसमें एंटर नहीं कर रहे. क्या बिजनेस माइंडेड लोग क्या सोचेंगे, जहाँ पे प्रॉफिट है इसमें, प्रॉफिट है इसमें एंटर कर रहे हैं, इसमें है एंटर कर रहे हैं, बट इसमें प्रॉफिट नहीं है इसलिए एंटर नहीं कर रहे हैं. तो गवर्नमेंट सिर्फ उस सेक्टर में जाकर प्रोडक्शन करती है in order to supply those necessity items whichever is required in an economy. क्लियर है. तो ये था कैपिटलिस्ट और इकोनॉमी में, जहाँ पे गवर्नमेंट का रोल काफी लिमिटेड है. सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी सीधी सी बात है, यहाँ पे समाज का वेलफेयर, सोसाइटी का वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट पूरी तरह से काम करती है. ठीक है. द गवर्नमेंट एट द सेंटर टेक्स डिसीजन, यहाँ पर गवर्नमेंट ही डिसीजन लेगी, लाइक प्रोडक्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, रिसोर्सेज हो, एम्प्लॉयमेंट हो, प्राइसिंग हो, कुछ भी हो. इंडिविजुअल फ्रीडम, राइट्स ऑफ चॉइस एंड डिसीजन मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड. यहाँ पे इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं है कि मैं खुद जाके एक तो नया प्रोडक्शन सेटअप कर लूँ या नया कुछ ऑफिस सेटअप कर ले, ऐसा नहीं है. यहाँ पर पूरी तरह से गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट ही डिसीजंस लेती है रिगार्डिंग रिसोर्स एलोकेशन. अब मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्योंकि कुछ प्राइवेट है और कुछ पब्लिक है, राइट, यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल होता है. रोल्स एंड गवर्नमेंट roles and responsibilities of the government in the mixed economy are much higher than in the free enterprise and less than socialism. देखो क्योंकि ये मिक्स्ड है, यहाँ पे आधा प्राइवेट है आधा पब्लिक है, तो आधा प्राइवेट तो वर्क कर ही रहा है और आधा पब्लिक है, वो पूरी तरह से ये 100% गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड है, ये 100% गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड है. अभी ये जो प्राइवेट है, ये प्राइवेट में भी गवर्नमेंट द्वारा जो रूल्स होते हैं वो इन्फोर्स किए जाते हैं, राइट. तो इसमें भी रूल्स आपके आ गए. तो मिक्स्ड इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट से ज्यादा है और सोशलिस्ट से कम है. लेकिन गवर्नमेंट का देखो, गवर्नमेंट का दो रोल होता है. यहाँ पर एक चीज बता देते हैं, जैसे कैपिटलिस्ट में भी अगर हम बोले कोई रोल नहीं है, तो कैपिटलिस्ट में भी हमने देखा जो सेक्शन जहां पर प्राइवेट प्लेयर लोग काम नहीं कर रहे हैं,
गवर्नमेंट वहां पे प्रोडक्शन ले रहा है, गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ द प्रोडक्शन और दे टेक्स केयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दोज आइटम्स which are not taken or which are ignored by the capitalist, whichever areas are ignored by the capitalist, वो यहाँ पर गवर्नमेंट वो एक्शन लेती है. बट जो पॉलिसीज है, पॉलिसीज दैट अ गवर्नमेंट नीड्स टू टेक फॉर प्रिपेयरिंग द मार्केट फ्रेमवर्क, कि भाई ये मार्केट फ्रेमवर्क है, इस तरीके से हमारा जो है पूरा सिस्टम ऑफ फ्लो, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा गुड्स या रिसोर्स का, वो पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है. वो इधर कैपिटलिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट का एक फ्रेमवर्क तैयार होगा, वहां पे फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी वो सब तैयार की जाएगी. तो गवर्नमेंट का रोल तीनों में ही पॉलिसी फॉर्मुलेशन का तो होगा ही, बट जहां तक प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन का बात है, कैपिटलिस्ट में नहीं है, बिल्कुल नहीं है. सोशलिस्ट में तो पूरा 100% है, पॉलिसीज भी बना रही है और प्रोडक्शन भी 100% मैंने गवर्नमेंट ही कर रही है. और मिक्स्ड में ये 50% है, 50 प्राइवेट का, 50 पब्लिक का. तो पॉलिसी तो डेफिनेटली है ही, पॉलिसी फॉर्मुलेशन तो है ही, बट प्रोडक्शन भी 50% है और 50% ही सिर्फ प्राइवेट का. क्लियर है? आंसर समझ में आया क्या है इसका? इस क्वेश्चन को अच्छे समझ में आया तो Yes, ma'am. चलो ठीक.